राम राज में पहली बार उन्हीं के द्वारा, भगवान श्री राम के द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया था। ऐसा प्राचीन वृत्तांत सुनने में आता है कि जब देवराज इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तब वे अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके ही पवित्र हुए थे। इसलिए आप अश्वमेध यज्ञ का ही अनुष्ठान करें। अब ये कलयुग में दूसरी बार सर ने, डॉक्टर शंभुनाथ सिकरिया सर ने जो है दूसरी बार यज्ञ कराया और यज्ञ के दौरान ही इस घोड़े का निर्माण कराया। और ऐसा भी माना जा रहा है कि अब ये जो घोड़ा है अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा मंदिर में, राम मंदिर में इन्हें भेजने की तैयारी चल रही है। आइए सर से बात करते हैं जी, कैसे मतलब ये अश्वमेध घोड़ा का निर्माण हुआ सर? वो 21 में कोरोना पीड़ित देश था, तो वही सपना आया था कि अश्वमेध यज्ञ करो। तो फिर सपने में ही आया कि घोड़ा जो है गोल्ड प्लेटेड बनाओ, तो उसी पर बना। 2 अप्रैल 2022 से 12 अप्रैल 2022 तक यह जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती के नेतृत्व में 108 आचार्यों के द्वारा इसको संपन्न कराया गया। भारत को विश्व गुरु बनाने, कोरोना मुक्त करने के लिए। तो भारत कोरोना मुक्त भी हो गया और विश्व गुरु बनने में अग्रसर भी है। तो कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा यज्ञ कराने के बारे में, और यज्ञ दूसरी बार ये कलयुग में यज्ञ कराने की कहाँ से सोच बनती सर? बताया ना कि स्वप्न में आया। स्वप्न में ही आया। हाँ। और वहाँ से जो है इस घोड़े का जो है सोना प्लेटेड घोड़े का निर्माण आपने कर दिया। हाँ, स्वप्न में आया। तो अभी जो माना जा रहा है और कहीं ना कहीं दुनिया और अपने भारत में लोगों की एक आकर्षक का केंद्र बन रहा है, लोगों के मन में ये भी आ रहा है सवाल है कि ये कैसे अयोध्या राम मंदिर तक पहुंचेगा सर? देखिए, हमने पत्र, फिर स्वप्न में आया 30 तारीख के रात को कि राम जी का घोड़ा राम जी को भेजो। तो हमने पत्र लिख दिया सवेरे उठते, मोदी जी को, योगी जी को और अयोध्या तीर्थ क्षेत्र को। और अब उनका जवाब और सेंट्रल सिक्योरिटी आएगी तो यह जाएगा। तो 22 तारीख में कुछ ही दिन बचे हैं, क्या लगता है जवाब आने में? देखिए, इसमें हमारा कोई कमेंट नहीं है। अयोध्या इस वक्त पूरे वर्ल्ड की आंख है और इस वक्त जो है सो आतंकवादी और विद्रोही गतिविधियां सक्रिय हैं और काफ़ी भीड़ भी अयोध्या में है। सब कुछ सोचते हुए सेंट्रल जो निर्णय लेगा उसके आलोक में ही मैं कोई काम करूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं, इसके साथ कोई घटना घट जाए तो पता लगा कि पूरा भारत जल जाएगा, अभी जो स्थिति आ गई है, तो ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो कि किसी तरह की मतलब उस शुभ कार्य में वो हो। तो ये इस सवालों का जवाब भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सर जो हैं डॉक्टर शंभुनाथ सर इतने सक्षम भी हैं, उद्योगपति भी हैं और कहीं ना कहीं समाज सेवी भी हैं, तो ये चाहते हैं तो शायद से ये अपने खर्च पर वहाँ ले जा सकते थे, लेकिन खर्च का हमसे प्रश्न नहीं है, सुरक्षा का प्रश्न। सुरक्षा का प्रश्न। हाँ, किसी ने अगर छोटी सी बदमाशी कर दी, एक कंकड़ मार दिया, शीशा टूट गया, कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, तो पूरा भारत जल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। तो बताइए, इतना बढ़िया काम जो हो रहा है उसमें मैं विवाद क्यों पैदा करूं? राम जी का घोड़ा है, राम जी के पास जाएगा ही। सरकार बुलावे तो, नहीं तो राम जी लेने आवे तो, हमको क्या फर्क पड़ता है? तो ये राम जी का घोड़ा है, राम जाने है ना, और उनके आदेश होगा तो कहीं ना कहीं एकदम चला जाएगा। एकदम चला, नहीं तो राम जी आएंगे लेने के लिए। तो हमसे मिल के जाएंगे। बिल्कुल। तो आप कब जा रहे हैं? कहीं ना कहीं समझिए संघर्ष चल रहा, राम मंदिर निर्माण हो चुका है, 22 तारीख को जो है प्राण प्रतिष्ठा है। देखिए, कब पहुंच रहे हैं? 22 तारीख को तो मैं आश्रम में, अगर ये घोड़ा जाएगा तो मुझे जाना होगा, और नहीं तो मैं आश्रम में अपनी दिवाली मनाऊंगा। अच्छा, दीपावली मनेगी उस दिन? हाँ, उस दिन मनेगी। हाँ। और अगर जाएगा घोड़ा तो जाऊंगा। और राम जी तो मेरे पास है, तो इतनी हड़बड़ी क्या है कि उनको वहाँ विराजने दीजिए, कुछ 2-4-5 रात रहने दीजिए, फिर इत्मीनान से जाएंगे आँख से आँख लड़ाने। बिल्कुल। तो साथियों देख सकते हैं, यही वो घोड़ा है। देखिए, सोना प्लेटेड घोड़ा है और कहीं ना कहीं इनके सर पे जो है, माथे पर है एक पुष्प भी है। उनके बारे में क्या कहना है? वो गुलाब का गोल्ड, प्योर गोल्ड का पुष्प है। वो जब यज्ञ के दौरान ये भ्रमण में गया था तो अयोध्या भी गया था, काशी विश्वनाथ भी गया था, गोरखपुर गया था, वाल्मीकि नगर, जनकपुर धाम, बहुत जगह गया था। तो इस वस्त्र को हमारे लोगों को वहाँ राम जी के हाथ में देना था। अच्छा। तो संजोग ऐसा था कि वो लोग दे नहीं पाया, माथा पर ही घोड़ा लिए हुए वापस चला आया। अच्छा। तो ये माथा पर विराज रहा है। अब की जब जाएगा ही तो निकाल के राम जी अपने ले लेंगे इसका। वाह, क्या बात है। तो इस तरीके से खास हो जाता है। आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर चीजें बनी हुई है। इनके बारे में बताया जा रहा है कि कितने टाइम में ये तैयार हुआ और कितने 11 महीना तो लगा ही था। 11 महीना। हाँ। और ऐसे बता रहे हैं जैसे कम लगा है, बहुत टाइम होता है। कितने केजी का है सर? 16-17 किलो का है। 17 किलो का है। तो ये चीज़ें हैं और ख़ास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी महीने जनवरी में 22 तारीख को भगवान राम की मंदिर का जो है
प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उसमें ये खास चीज़ें हैं। और जितना भी प्रयास हो सकता था उन्होंने अपना समझिए कि पत्र के द्वारा अपनी बात, अपनी संवाद जो है वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया। अब देखना यह बाकी रहेगा मेरे दोस्त कि ये सब चीज़ें जो हैं और इनका प्रयास कितना रंग लाता है। बाकी इन सारी चीज़ों पर और भी चीज़ें हैं, खास चीज़ें जो है आपको ये भी बता देंगे कि यहाँ पर एक चीज़ भी है जो रुद्राक्ष के बारे में जो है आपने खम्मा ही खड़ा कर दिया रुद्राक्ष के बारे में। 5 लाख रुद्राक्ष का गोल्ड प्लेटेड शिवलिंग है मुखौटा का, वो विश्व में नहीं है पाया, वो भी सपने में ही देखा था। अच्छा। और पिछला साल उसका भी अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य ने ही किया है। यानी 5 लाख रुद्राक्ष उसमें लगे हुए हैं। लगे मतलब ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपने मतलब सपने में देखा, क्या कुछ सपने में देखा, कुछ खास सपने मतलब बताइए। नहीं, देखिए बहुत सपन गोपनीय होता है, धरातल पर जब लाया जाता है तब उसको उजागर किया जाता है। हाँ। किया जाता है। हम मतलब रोज एक विचार रूपी स्वप्न है। हाँ, हम रोज हफ्ता में 3 दिन 4 दिन 5 दिन रोज 2 घंटा 1 घंटा स्वप्न देखते हैं। वाह सर वाह, क्या बात है। तो ये है, और ये देख रहे होंगे, ये कहीं ना कहीं समझिए कि प्रेम है, भावना है, एक विचार है जो सामने दिख रहे हैं। बाकी देखना ये भी उत्तम रहेगा कि जिस तरीके से भारत और भारत का एक यूपी में अयोध्या में जिस तरीके से जो है राम मंदिर बन के तैयार हुआ है, और इसी महीने के 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है जिसमें ये घोड़ा को ले जाने की तैयारी है। बाकी सर का जो प्रयास है और सर की जो आस्था जुड़ी हुई है उनके बारे में क्या कुछ कहना है जरूर बताइएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम राम।